नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है अमाइंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास अमाइंस। बात करते हैं देखो अमाइंस की। तो अमाइंस की हम लोग देखो बात करते हैं बच्चों। देखो ये जो अमाइंस है, ये अमाइंस हमारे पास आता है अमोनिया से, ठीक है। मतलब मेरे पास ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। आप अगर इस अमोनिया के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप उसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक सिस्टम अटैच करते हो, जिसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस, मैक्सिमम तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। अगर आप उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक सिस्टम अगर अटैच कर रहे हो तो बनता है हमारे पास अमाइन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहां से अमोनिया में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने उसमें कोई अल्काइल यानी आर ग्रुप उसमें अटैच किया। ये मैंने अटैच किया RNH2, ठीक है। ये R एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने इसमें R ग्रुप यहां से रिप्लेस कर दिया, तो अब बन हमारे पास अमाइन। ऐसे देखो मैंने क्या किया, इस बार अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने कोई एरोमेटिक सिस्टम इसमें अटैच कर लिया। ये देख सकते हो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या एरोमेटिक सिस्टम इसमें अटैच कर दिया। तो ये भी मेरे पास क्या है, अमाइन। तो बड़ा सिंपल है। और अगर हम लोग अमाइन की क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो अमाइन को बेसिकली तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, एक होता है हमारे पास 2 डिग्री अमाइन, एक होता है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास जो ये NH2 है, ये अमाइन जो है, इसमें अगर नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच है, तो बनेगा हमारे पास क्या 1 डिग्री अमाइन। अगर इस तरीके से 2 से अटैच है तो हमारे पास में क्या बनेगा 2 डिग्री अमाइन। अगर इस तरीके से 3 से अटैच है तो हमारे पास क्या बनेगा 3 डिग्री अमाइन। तो बहुत सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। ये जनरल इंट्रोडक्शन में जो है इसका दे रखा है। बिल्कुल बच्चों आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना है। इसके कॉमन नेम और इसकी IUPAC नेम भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जामिनर आपको कॉमन नेम देके जो है आपको रिएक्शंस के क्वेश्चन पूछ लेता है। जब तक आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम अगर आपको नहीं आएगा तो आप वो जो है, आपको कहने का मतलब मेरा ये है, आपको रिएक्शन आते अगर आपको रिएक्शन भी आती होगी ना, तब भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है उसका कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम नहीं पता है। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम को अच्छे से पढ़ें। क्लियर? आप देखो इस अमाइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से देखना। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सुनना देखो, सबसे पहले हम लोग किससे प्रिपेयर करेंगे, सुनना। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, देखिए बच्चों इसमें बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन, रिडक्शन से रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कोमा नाइट्राइल एंड अमाइड, नाइट्राइल एंड अमाइड। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो पहली प्रिपरेशन है अमाइड को प्रिपेयर करने का, हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल और अमाइड का हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, अमाइन हमसे ऑब्टेन होता है। सुनना देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं मैं नाइट्रो कंपाउंड। मेरे पास ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये NO2, ये मेरे पास क्या है नाइट्रो, यानी कोई भी जो मेरे पास एलिफेटिक एरोमेटिक सिस्टम अटैच है उस पे NO2 ग्रुप अटैच, उसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं यहां पर। कोई भी जो है मैं यहां पर कोई इसका रिडक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। और रिडक्शन करवाने पर क्या हुआ, देखो इसका रिडक्शन करवाने पर देखो क्या हुआ, अमाइन हमें मिला, अमाइन हमें मिला। क्योंकि हमें पता है देखो रिडक्शन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करके आते हैं भाई, रिडक्शन में हम लोग H2 ऐड करके आते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को रिमूव करके 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो मेरे पास क्या बना, अभी आप देख सकते हो देखो इस तरीके से NO2 बॉन्ड को थोड़ा इधर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बनता है NH2, ये हमारे पास बन गया बच्चों NH2। क्लियर? अब सुनना देखो, हमें पता है कि हम लोग जो है रिडक्शन किस किस से कर सकते हैं, रिडक्शन किस किस से कर सकते हैं। देखो एक हमारे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक हमारे पास होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक हमारे पास होता है H2 प्लस Ni, PD और PT। इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, कैटालाइटिक रिडक्शन। ये क्या होता है हमारे पास,
कैटालाइटिक रिडक्शन। और फोर्थ नंबर की अगर बात करोगे तो हमारे पास होता है SN या Fe प्लस HCl। क्लियर है? तो ये चार रिडक्शन जो हमें याद रखने हैं। क्लियर है? ये चार रिएजेंट हम यहाँ तक जो रिडक्शन करने का काम करता है। तो इस नाइट्रो कंपाउंड, ये हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड, ये क्या है नाइट्रो कंपाउंड। आप इस नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप H2 प्लस PD के साथ करोगे तो आप कुछ भी ले सकते हो। देखो H2Ni भी ले सकते हो, H2PD भी ले सकते हो, H2 और PT भी आप लिख सकते हो। देखो मैंने क्या लिया, H2 प्लस PD तो किसमें कन्वर्ट हो गया, अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही देखो इस अगर मान लो इसकी रिएक्शन जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो SN या Fe प्लस HCl, इसके साथ अगर मैं कराऊं तब भी मेरे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाइन। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज करके आप जो है इसका रिडक्शन कर सकते हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइल। तो नाइट्राइल हमारे पास क्या होता है, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N। आप इस नाइट्राइल का रिडक्शन देखो किस तरीके से, आप कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, इस नाइट्राइल रिडक्शन देखो किस तरीके से करेगा, ये बनेगा RCH2NH2। देखो बिल्कुल ये सारे बॉन्ड आपको तोड़ दें, किस तरीके से रिडक्शन कर रहा है, यानी पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा 1 डिग्री अमाइन के अंदर रिडक्शन होगा। देखो 1 डिग्री अमाइन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें अमाइड की। तो हमारे पास होता है अमाइड C डबल बॉन्ड N NH2। बात करते हैं अमाइड की। क्लियर है? तो बच्चों अगर आप इस अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ करवाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अगर आप करवाओगे तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, RCH2NH2 के अंदर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक आपको ध्यान रखना है। देखो हमने पहली जो इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल एंड अमाइड। तो इनका जो रिडक्शन आप है ना, इनसे कर सकते हो, आप किसी का भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, आप है ना अमाइड का जो रिडक्शन है वो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। बाकी इनका जो रिडक्शन है आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके इनका रिडक्शन आप कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अमाइड का ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? आपको अमाइड का ध्यान रखना है। हाई भाषा में तो बिल्कुल जो है सिंपल सा है, आपको अमाइड का बिल्कुल इसमें जो है ध्यान आपको रखना है। क्लियर है? यहां तक आपको अमाइड का जो है इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों देखो इसमें सेकंड जो है इसकी प्रिपरेशन आती है हमारे पास, अमाइन की जो प्रिपरेशन है सेकंड, वो कौन सी है, आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से देख लेना। सेकंड प्रिपरेशन हमारे पास आती है, सेकंड प्रिपरेशन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्लियर? तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की रिएक्शन आप देखना है यहाँ पे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सुनना, सबसे पहले बच्चों याद रखना कि हमारे पास थैलेमाइड क्या होता है। एक होता है थैलेमाइड, अभी मैंने बताया था, एक होता है थैलीमाइड। ठीक है? एक होता है थैलेमाइड और एक होता है थैलीमाइड। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देखना है, देखो ये मेरे पास है, अगर आप बात करोगे ये मेरे पास है थैलीमाइड, ये क्या है मेरे पास थैलीमाइड। ठीक है? थैलीमाइड, ये क्या है मेरे पास थैलीमाइड। क्लियर है? आप इस थैलीमाइड की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाओगे, सुनना। देखो इस थैलीमाइड की रिएक्शन, इस थैलीमाइड की रिएक्शन जो है आप किसके साथ करवाओगे, मैंने करवाया इसकी रिएक्शन KOH के साथ। किसके साथ करवाया, KOH के साथ। अब देखो यहां पर क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी देखो आपको कि अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ अटैच हो तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और KOH आपको पता ही क्या है, बेस। तो इस कंपाउंड इस थैलेमाइड का नेचर कैसा है, एसिड, और इस KOH का नेचर कैसा है, बेस। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मैंने बताया था क्या बनता है हमारे पास, सोल्ट प्लस वाटर। ये ध्यान से देखना, देखो क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास बना सोल्ट, ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बना देखो इस तरीके से N- पोटेशियम प्लस, ये हमारे पास बन गया। क्लियर है? ये बना, और यहां पर क्या होता है, एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब देखो आगे क्या होता है इसमें, आगे इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ हम लोग जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो अल्काइल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा,
यहाँ पे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन यहाँ से रिमूव होगा, क्लियर है, और न्यूक्लियोफाइल जाके उस पे अटैक करेगा। अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये जो है ना हमारे पास, ये पूरा पूरा एक ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये NU माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, देखो उसमें NU माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस R पे अटैक करेगा, और जैसे इस R पे अटैक करेगा तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये देख सकते हो आप, क्लियर है। तो इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, सुनना, ये आप देख सकते हो, ये बना हमारे पास, क्लियर है, ये देख सकते हो, यानी R ग्रुप जाके इस पे अटैक कर गया, ये इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बना, क्लियर है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। एक्वस कंडीशन है तो हम लोग क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, आई समझ में, हाइड्रोलाइसिस जो हम लोग इसका करवाते हैं। और देखो इसका हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होगा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसमें हम लोग H2 ऐड करेंगे। कहां से आपको H2 ऐड करना है, एक तो आपको ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आपको तोड़ना है, एक आपको ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आपको तोड़ना है। देखो आप अगर इस पर बॉन्ड तोड़ते हो तो इस कार्बन पे आता है प्लस चार्ज और इस नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और अगर आप इसको तोड़ते हो तो इस पर प्लस और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। आप देख सकते हो उसमें क्या ऐड करोगे, तो यहाँ ऐड होता है OH, इधर ऐड होता है H, इधर ऐड होता है H, और इधर ऐड होता है OH। इस तरीके से हमें ऐड करना है। तो देखो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो बच्चों बनने वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास बना, ये आप देख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये OH, और हमारे पास बनता है RNH2, ये इस तरीके से बनता है बच्चों, क्लियर है, ये हमारे पास बना। अब देखो होता है क्या इसमें, एक्वस NaOH हम लोग लेते हैं, देखो ये हमारे पास थैलिक एसिड बनता है। अब थैलिक, देखो यहाँ पे सोडियम जो है वो सारे हाइड्रोजन H+ रिलीज कर देंगे, और उसके जगह कौन आके बैठ जाएगा, सोडियम आके बैठ जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ से, और उसकी जगह आगे कौन बैठ जाता है, सोडियम। ये आप देख सकते हो कौन आगे बैठ जाता है, सोडियम। बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा क्या बनता है, देखो इसमें हमेशा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, हमेशा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। क्या बनता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में देख सकते हो आप, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। आई वजह में कभी भी जो है इसमें एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनता, ओनली एलिफेटिक अमाइंस बनता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो RX है ना, इस RX की जगह अगर मान लो मैं ये यूज करूं, ये यूज करूं, तब जाके मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर एरोमेटिक अमाइंस बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो है वो लेस रिएक्टिव होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको अपने अच्छे से पता है हेलोजन चैप्टर के अंदर कि भाई ये हेलोजन जो हमारे पास है ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। हम लोग कभी भी जो है अराइल हैलाइड यूज नहीं करते, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो बच्चों आपको इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारे पास है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बच्चों आप इसको अच्छे से जो है इसको क्लियर करना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट देखो बच्चों इसमें आती है हमारे पास थर्ड जो है वो आएगा हमारे पास क्या, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग अमाइड की रिएक्शन, ये हो गया हमारे पास अमाइड, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2 प्लस KOH के साथ करवाते हैं। बच्चों कई बार जो है इस KOH की जगह आप जो है NaOH भी यूज कर सकते हो, क्या NaOH भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो देखो हमारे पास क्या बनता है, देखो इस प्रोडक्ट बनाने का तरीका आप देख लो क्या होगा। इसमें ये C डबल बॉन्ड ग्रुप आपको यहां से रिमूव करना है, और इस R और इस R को आपस में अटैच करना है। देखो आपने इस R और इस R को जब आपने आपस में अटैच किया तो बना RNH2 बना, क्लियर है, क्या बना RNH2 हमारे पास बनता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखते, एक तो इसमें बना RNH2, क्लियर है। एक जो है इसमें बनता है हमारे पास, अगर आपको पता हो तो एक बनता है इसमें Na2CO3 प्लस एक बनता है NaBr। अगर आप जो है इसमें NaOH यूज करते हो, NaOH अगर मान लो आप इसमें यूज करते हो तो बनेगा Na2CO3 और साथ में क्या बनता है NaBr।
और आपको ध्यान रखना साथ में बनेगा इसमें H2O बनेगा बच्चों, इसमें क्या बनेगा H2O। क्लियर है? ये हमारे पास होती है हुफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हुफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ध्यान रखना अमाइड, ये हमारे पास है अमाइड, क्या हमारे पास है अमाइड है। क्लियर है? और इस अमाइड के साथ क्या होता है, देखो यहां से कार्बन डबल ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, R और NH2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो बनता है हमारे पास अमाइन। ये इस तरीके से अमाइन बनता है। ठीक है, देखो अमाइड में कार्बन, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो अमाइड में आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिखेंगे, तो जो हमारे पास अमाइन बनता है वो क्या होता है, लेस कार्बन कंटेनिंग अमाइन बनता है एज कंपेयर टू अमाइड। ये आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज के फॉर्म में लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्लियर? तो ध्यान रखना जो हमारे पास अमाइन बनता है वो 1 कार्बन लेस अमाइन बनता है। क्लियर है? अमाइड के कंपैरिजन के अंदर, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग लास्ट जो है अमाइड की प्रिपरेशन की फिर हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसमें अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड देखना। इसमें अगर हम बात करें इसमें फोर्थ प्रिपरेशन हमारे पास आती है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड सुनना, देखो क्या होता है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं RX के साथ करूं, अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं RX के साथ करूं, ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, ये एक टाइप की ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होती है। क्लियर है?